सिद्धांत विधि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। कथन किसका है? प्रोसुल्य। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। व्यापक प्रायोगिक अर्थशास्त्र नवीन घटना है। इस पद्धति का विकास करने वाले में निम्न में कौन विचारक शामिल हैं? रॉबर्टसन, क्रिस, क्लेस्की, हेरोड, टिनवर्जन, हिस्क। ये सभी। अर्थशास्त्र में तरलता शब्द का प्रयोग किया। किस निम्न में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र प्रकट करता है? अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में, आर्थिक नीति निर्धारण करने में सहायक, आर्थिक नियोजन में सहायक। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा समाजवादी व्यवस्था का महत्व है? वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा द्वारा उत्पादन तक आय को मुद्रा की इकाई द्वारा भुगतान मुद्रा में ही होता है। समाजवाद में व्यवसायिक हिसाब किताब, समाजवादी अर्थव्यवस्था उद्योगों को, सरकार को भी होता है। उपयुक्त सभी। मुद्रा एक आवरण है। इसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा है। यह कथन है पीगू का। प्रो का कोलबन मुद्रा के कार्य बताए हैं। मुद्रा के स्थैतिक कार्य, मुद्रा का प्रायोगिक कार्य। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में इसको नहीं, उपयुक्त दोनों। यह विचार है मुद्रा एक वस्त्र है जो कि आर्थिक जीवन रूपी शरीर द्वारा पहना गया। प्रो पीगू। मुद्रा वह है जो मुद्रा के लिए कार्य करे। यह कथन किसका है? बाफर। पूर्ति अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेती है। यह कथन किसका है? जेविसे का। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है कुल मांग की क्रिया पर, कुल प्रतिक्रिया पर। 1 व 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 व 2 दोनों। द पर्सिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक प्रकाशित की 1911 ईस्वी में। निम्न में कौन मुद्रास्फीति का अन्य नाम नहीं है? मंद अथवा रेंगती स्फीति, चलती हुई स्फीति, दौड़ती हुई स्फीति या अनुस्फीति। स्फीति अंतराल सर्वप्रथम किसने धारणा दी? कीन्स। मुद्रा के मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? मांग पूर्ति से। कीन्सवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। मजदूरी में कटौती से कीमतें गिरती हैं। प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत का महत्वपूर्ण नीति है स्वतंत्र नीति। किसने कहा कि स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना है? फ्रीडमैन। कौन कथन सत्य है? एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 0। सेकेंड, एमपीएस प्लस एमपीसी नॉट इक्वल टू 1। एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। ये सही है। केन्ज द्वारा दिए गए उपभोग फलन के सिद्धांत को सुधारा गया सभी के द्वारा। फ्रीडमैन द्वारा, ड्यून्जर द्वारा, मेंडासन द्वारा, सभी के द्वारा। जब सकल निवेश शून्य हो जाता तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से निम्न में से कौन बचाता है? उपभोग। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है कि मुद्रा संकुचन की वह दशा है इससे मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तुओं के मूल्य में कम होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिलिप्स किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड। जीवन दर्शन में अल्पकालीन दर्शन है। यह किसने कहा? प्रोसुम्पीटर। जेवी से का बाजार दर्शन नियम लागू होता है वस्तु विनिमय पर, मुद्रा विनिमय पर। 1 व 2 दोनों पर। स्फीति प्रारंभ होने से पहले मुद्रा प्रसार उत्पादन द्वारा कार्य करता है। किसका कथन? हैसन। मूल्य बढ़ाव स्फीति सिद्धांत किसका है? एक्ले। निम्न में कौन कुल शुद्ध उत्पाद का संकेत नहीं है? जीएनपी। 4 क्षेत्रीय प्रणाली को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। कैम्ब्रिज के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पेगू, प्रोफेसर रॉबर्टसन। उपयुक्त सभी। मुद्रा की परिमाण के सिद्धांत के जन्मदाता हैं जवनजंती। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद सम्मिलित नहीं है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचा गया पुराना मकान। प्रोहेसन ने उपभोग के मूल्य को आधुनिक आर्थिक विचारों की घटना है युगांतकारी। प्रमुख अर्थशास्त्री दवजंती किस देश की निवासी थी? ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 नामक पुस्तक किसने लिखा? प्रोकिन्स। करापात का तात्पर्य है कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। जेम्स ड्यूजनबरी का विचार किस दिए गए समय पर उपभोग किया जाता है? पिछली आय पर निर्भर करता है। निम्न में कौन लागत जन्य स्फीति का कारण है? कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। लाभजन्य स्फीति। मजदूरी का दर बढ़ना। उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है? एपीएल प्लस एपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। उक्त दोनों सत्य, उपयुक्त में दोनों असत्य। उक्त दोनों सत्य। प्रो किनले ने मुद्रा के कार्यों का विभाजन किया है
आकस्मिक कार्य, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, उपयुक्त सभी। मुद्रा के गौण कार्य हैं मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का संचय, भविष्य भुगतानों का आधार, उपयुक्त सभी। वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है। दोहरे सहयोग के अभाव से, वस्तु की अविभाज्य से, धन संग्रह की कठिनाई से, उपरोक्त सभी। साम्यता आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है। उपभोग के फलन को उपभोग क्रिया कहा जाता है। यदि सीमांत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणांक का मान होगा 5.0।